जिस रात तुम अपने आशिक से मिलने के लिए गई थी ना, पूरी वीडियो है मेरे पास और मैं तब वो वायरल कर दूंगी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और सरकार जी से मिलने नहीं जाओगी तो। ये थी ना तुम्हारी परेशानी की वजह। ले आया। जब तक मैं जिंदा हूं ना, ज़ुनैरा, इस दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। ये लो, इसे अपने हाथों से खत्म कर दो ताकि फिर कभी मैं तुम्हारी आंखों में कुछ हो जाने का डर ना देखूं। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। जब गजनबी तुम्हारी वीडियो देखने के बाद तुम्हें खुद अपनी जिंदगी से निकालेगा ना तलाक देके, तब तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कौन था कौन नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बस आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जितना भरोसा आपको खुद पे है, उतना ही भरोसा मुझ पे रखिए। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। मुझे यही उम्मीद है तुमसे। यार दुआ, मैं तो तुम्हारी किस्मत पे रश कर रही हूँ। क्या किस्मत पाई है तुमने यार। किस हवाले से कह रही हो? तुम वाकई अनजान हो। पता है जब नौशरवा भाई आए ना, तो उस वक्त मैं जुनैरा के साथ ही थी। शमशेर की तो हड्डियां टूट गई हैं। जुनैरा की ऐसे क्लास ली है ना, और फिर वीडियो निकलवाई है कि मजा ही आ गया। अब तक शौक में बैठी हुई है। तुम्हें नहीं बताया उन्होंने? बताया, डीवीडी दी है मुझे। बस तो फिर तुम रिलैक्स रहो। आज का सबक जुनैरा के लिए काफी होगा। आइंदा वो तुम्हारे बारे में इंटरफेयर करने से पहले 100 बार सोचेगी। बाय द वे, जुनैरा को शहर छोड़ने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है उन्होंने। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे। और तुमने भी मुझे नहीं बताया कि वो यहाँ जुनैरा की खबर लेने आ रहे थे। मुझे भी कहाँ बताते हैं वो। कदर करो उनकी। बस सारी जिंदगी उनके साथ वफादार रहना। ऐसे कदरदान किस्मत वालों को मिलते हैं। हाय 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 फहमीदा, बस यही दिन देखना रह गया था कि तेरी बेटियों ने कसम खा रखी है कि अपने बाप को टके टके के लोगों के सामने जलील करो। इसमें बेचारी फिजा का क्या कसूर है? नहीं नहीं, मेरा कसूर है कि तेरी जैसी बदबख्त औरत के साथ शादी हुई मेरी, और अब 3 लड़कियां फांसी के फंदे की तरह लटक रही है मेरे गले में। क्या हो गया असलम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमारी फिजा मुश्किल में है। मुश्किल में है तो मैं क्या करूं? अरे माँ बाप है हम उसके, लावारिस नहीं है हमारी बेटी कि उसके ससुराल वालों का जो जी चाहे उसके साथ सलूक करे। अपनी मर्जी का फैसला ना आने पे सरफराज ने उसे तलाक की धमकी तक दे दी। अरे फहमीदा बेगम, तेरी बेटियों में इतनी अकल ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि अपने ससुराल वालों को संभाल सके।
इसीलिए तो वो ससुराल वालों के सामने मुझे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तुझे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ये सब तेरी बेटियों का कसूर है। आपका कसूर है असलम साहब, इसमें मेरा या मेरी बेटियों का कोई कसूर नहीं। क्या बात कर रही है? मेरा क्या ताल्लुक इससे? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। मेरी बेटी फिजा की जो जिंदगी मुश्किल में है ना, सिर्फ आपकी वजह से है। क्या चाहता आपका जो घर की बात घर में रह जाती? दुआ को माफ कर देते, उसे घर में रख लेते। कम से कम मेरी ये दो बेटियों के किरदार पे सवाल तो ना उठता। न जाने वो कहाँ रुल रही है बेचारी, और यहाँ बैठकर इन दोनों के नसीब को रो रहे हैं। देखो, अगर तुमने अपनी बेटियों की तरबियत ठीक की होती ना, तो आज ये दिन ना तुम्हें ना मुझे देखना पड़ता। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। दूंगी मैं आपको इल्जाम, सारे इल्जाम मैं आपको दूंगी। मेरी बेटियों का तमाशा आपकी वजह से बना है। इस सब के जिम्मेदार आप हैं, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बता रही हूँ, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं। शुक्रिया। आपने बताया नहीं, आप सुनहरा के पास जा रहे हैं। बताया तो तुमने भी नहीं था। डर गई थी कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और डरने की वजह? क्या तुम्हें अभी मुझ पे एतबार नहीं है? आप पे तो सबसे ज्यादा भरोसा है मुझे। तो फिर डरने की वजह? क्या हुआ, बोलूं? अब अगर कोई खौफ है तो वो सिर्फ आपको खो देने का है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जैसे ही अपनाकर आपने मेरा मान बढ़ा दिया है। उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा खौफज़दा कर दिया था। मैं डर गई थी कि आप मुझे छोड़ ना दें। इस ख्याल से ही मेरी सांस रुकने लगती है। अगर आपने भी मुझसे मुंह फेर लिया तो? ऐसा कभी नहीं हो। भरोसा रखो मुझ पे। अभी ही तो एतबार करना शुरू किया है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा तो वजूद ही मिट जाएगा। मैं नहीं मिटने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे।